जिस तरीके से दीपक जी हम सब खबर 7C पे लगातार रुझान दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश से लेकर 5 राज्यों का, तो हम उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं जो सबसे बड़ा स्टेट माना गया है और इस बार सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश पे हैं। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव का रुझान आप जनता को बताते चले। इस समय जौनपुर जनपद से बड़ी घमासान लड़ाई होती है वही दिख रही है। सपा भाजपा में बहुत ही जो है कि मुकाबला, द्वंद्व मुकाबला चल रहा है। वहां पे देखा जाए इस समय सपा के बहुत सारे प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। हम कराकत विधानसभा के बारे में बता दें, वहां 1000-2000 के मार्जिन पे जो है कि सपा कैंडिडेट तूफानी सरोज और दिनेश चौधरी भाजपा के कद्दावर नेता जो पूर्व विधायक भी रहे हैं उनके द्वारा लड़ाई चल रही है। वहीं चलते हैं लेके आपको हम विधानसभा साहगंज की तरफ। साहगंज में भी लई यादव और भाजपा प्रत्याशी जो गठबंधन के प्रत्याशी उनसे काफी जोरदार टक्कर हो रहा है। लेके चलते हैं आपको जौनपुर सदर में काफी जो है कि अगली बार त्रिकोणीय मुकाबला देखा जाता था। कांग्रेस भी लड़ती थी, सपा भी लड़ती थी, भाजपा भी लड़ती थी, लेकिन इस बार वहां पे सपा ने अपना जलवा कायम कर लिया है। सपा के जो भी प्रत्याशी हैं उन्होंने काफी बड़ी लीड हासिल कर ली है। तो एक तरह से देखा जाए, जैसा कि कहा जाता है जौनपुर यादव बाहुल है, यादव मतदाता सपा के बेस वोटर माने जाते हैं। तो जौनपुर में सपा पार्टी आती हुई दिख रही है। वहीं चलते हैं बनारस में आपको फिर से बता दें, बनारस में सपा को दीपक जी हम एक मिनट रोकेंगे आपको। बांदा जिले से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सूर्य कुमार जी। सूर्य कुमार जी, क्या माहौल है बांदा जिले का? कौन बढ़त बना रहा है बांदा जिले में? बांदा जिले की चारों विधानसभाओं में सर इस समय भाजपा लीड लेकर चल रही है। सभी प्रत्याशियों से बसपा, सपा और सभी जितनी भी लोकल पार्टियां थी सभी से लीड लेकर भाजपा सबसे आगे चल रही है सर। मतलब चारों सीटों पे कहीं ना कहीं भाजपा का दबदबा बना हुआ है, कोई भी अन्य पार्टी के प्रत्याशी आगे नहीं जा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? बांदा जिले से हमारे साथ सूर्य कुमार जी, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या वहां पे रहा है, कौन सा फैक्टर ऐसा रहा है जिससे भाजपा की तरफ पब्लिक का रुझान रहा है और भाजपा पूरी तरीके से बढ़त में है? विकास को लेकर के और जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का यहाँ निर्माण हुआ और गरीबों के लिए कई योजनाएं चली भाजपा सरकार में, उन नीतियों को लेकर के शायद जनता अग्रसर हुई और उनको वोट करके इस जीत के मुकाम पर लाई है। जिस तरीके से मैं बता दूं कि आप क्षेत्र में रहे हैं, चारों विधानसभा में आपने लगातार खबर 7C पे पब्लिक की राय दिखाई थी, तो वहां पे सबसे बड़ा फैक्टर क्या बन के आ रहा है? योगी जी को देख के वोटिंग हुई है या मोदी जी को देख के वोटिंग हुई है? जो फैक्टर रहता है कि नहीं योगी समर्थित लोग हैं, कुछ लोग मोदी समर्थित लोग हैं, भला ही एक ही पार्टी से है, लेकिन आपको क्या लगता है इस बार कौन सा जादू चला है? योगी जादू चला है उत्तर प्रदेश का या मोदी जादू चला है? सर कहीं ना कहीं इस बार योगी जी फैक्टर है, क्योंकि राम मंदिर को लेकर के जो है प्रदेश की पूरी जनता कहीं ना कहीं योगी जी के और तमाम ऐसे कार्य हुए हैं जो भाजपा पार्टी से खुश रही है। यहाँ की पब्लिक उस बात को लेकर के लोग यहाँ से वोट किए। मतलब आपको लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं मोदी जी के साथ साथ योगी जी का जादू उत्तर प्रदेश में चल चुका है? जी जी सर। धन्यवाद सूर्य कुमार जी, मैं आपसे फिर से जुड़ूंगा। दीपक जी, और जगहों का रुझान हमें कृपया बताएं। जैसा कि बता दें, इस समय वाराणसी जनपद केंद्र बिंदु बना हुआ था पूर्वांचल का। पूर्वांचल में यहाँ पे बनारस से आपने देखा योगी जी आए, मोदी जी आए, उसके बाद राहुल गांधी और आपने देखा प्रियंका गांधी भी यहाँ पे लगातार अपना चुनावी जनसभा करती रही। सपा के आखिरी दौर में आपने देखा अखिलेश यादव जी भी यहाँ पे पहुंचे थे, लेकिन आप देखते जाइए सपा का पूरा सुपड़ा साफ हो गया है। यहाँ पर इस समय भाजपा 8 सीट पे जो है कि बढ़त बनाई हुई चल रही है। साथ ही साथ आपको लेकर चलते हैं जफराबाद विधानसभा, जौनपुर का बहुत ही हाईलाइटेड इस समय सीट बना हुआ है। वहाँ पे बता दें सपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, काफी लगभग 6 राउंड की 7 राउंड 8 राउंड की गिनती हो चुकी है। लगातार वहां पे सपा के कैंडिडेट जगदीश नारायण राय आगे बने हुए हैं। जी दीपक जी मेरे साथ फिर से जुड़ चुके हैं वाराणसी से, जो इस समय लगभग हमें लगता है उत्तर प्रदेश में सभी की निगाहें जहां पे पीएम से लेकर सीएम तक सबसे ज्यादा दौरा किए हैं, रैली किए हैं। तो बनारस की तरफ चलते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशीष जी। जी सर। आशीष जी, क्या माहौल है अभी बनारस का? क्या माहौल लग रहा है? सभी 8 सीटों पे कौन बढ़त बना रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर देखा जाए विशाल जी, तो अगर वाराणसी विधानसभा की हम बात करें, वाराणसी जिले के सभी विधानसभा सीटों की, तो इस समय अगर जो स्थिति बनी हुई है लगभग सभी सीटों पे जी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। जी हमारे साथ इस समय विशाल भारत जनता सेवा संस्थान के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरज गिरी भी जुड़ गए हैं। धीरज जी जी, आपके पास हमारा आवाज जा रहा है? धीरज जी, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा लगातार बढ़त बनाते हुए जा रही है, क्या कारण रहा है भाजपा इतनी बड़ी जीत फिर से हासिल कर रही है यहाँ पे? जी जी दीपक जी, ऐसा है कि सुबह से ही देखा जा रहा है कि बीजेपी लगातार मतलब प्रचंड बहुमत जनता के और अपना सरकार बना रहा है। इसमें देखा जाए तो 2-3 मुद्दे जो बीजेपी ने काम किया है, छोटे किसानों की पेंशन की व्यवस्था
और अन्य की जो गरीब अन्य योजना था इसमें, और प्रधानमंत्री श्रम आवास योजना और ऐसे मुद्दों पे जो बीजेपी ने संकल्प पत्र में जो जारी किया और उस मुद्दे पे काम किया और उसने जनता पर भरोसा जताया और जनता ने उनका सम्मान। क्या इस बार चुनाव में ध्रुवीकरण हुआ है? हिंदू मतदाता फिर से बीजेपी के साथ जुड़े हैं? धीरज, आवाज जा रही है? जी जी बिल्कुल। बताएं, क्या ध्रुवीकरण हुआ है? हिंदू मतदाता जो है कि बीजेपी के साथ फिर से जुड़े हैं? जी, जो संकल्प पत्र में देखा जाए कि राम मंदिर योजना और धारा 370 जो बीजेपी ने काम किया है, संकल्प पत्र के जरिए उसको करके दिखाया है और इससे जो दलित मतदाता वो भी जुड़े हैं और हिंदूवादी जो सोच के वो भी जुड़े हैं, इस पे भरोसा जताया जाता है। धीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर से आशीष जी के पास हम फिर से आते हैं। दीपक जी, आशीष जी हमें ये बता सकते हैं कि क्या कारण रहा है इस बार कि फिर वाराणसी में किसका जादू चला, पीएम का या सीएम का? हमारे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का इस बार कितना प्रभाव रहा है उत्तर प्रदेश के हर सीटों पे? अगर हम वाराणसी जिले की बात करें तो यहाँ जो प्रभाव रहा वो प्रधानमंत्री पीएम मोदी का प्रभाव रहा और उन्हीं की बदौलत जो है और फिर से एक बार से परचम लहराने में लगता है भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई। तो इस बार क्या फैक्टर रहा है काम को लेके देखा जाए, विकास को लेके देखा जाए तो? आशीष जी, आप रेगुलर क्षेत्र में रहे हैं, क्या बता सकते हैं कि पब्लिक के बीच से क्या निकल के आया कि नहीं, किस कारण भारतीय जनता पार्टी को फिर से वोट कर रहे हैं? जी सर, बिल्कुल पब्लिक के बीच से यह निकल के आया कि लोग जो वोट किए हैं वो राष्ट्र के नाम पे वोट किए हैं। राष्ट्र को देखते हुए जी लोगों ने जो है अपना मत दिया है। उसी की देन है कि जो जातिगत फैक्टर रहा जी, तो लोगों के मन में जो बातें रही वो जातिगत फैक्टर ना होके राष्ट्र और देश के हित में लोगों ने वोट किया। तो इस बार सीएम का कितना जो है पब्लिक के बीच से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का क्या यहाँ पे रोल रहा है? विकास को लेके सीएम का क्या रोल रहा है? पब्लिक ने क्या बताया? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है लगातार विकास पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक है, पब्लिक के बीच में रुझान है कि भाई जो कुछ गुंडागर्दी थी उसमें काफी जो है कामयाबी मिली है कि गुंडागर्दी जो थी, जो वसूली थी, जो अवैध कारोबार थे, कुछ बंद थे। इससे भी पब्लिक को थोड़ी राहत मिली, व्यापारियों को राहत मिली, इसकी वजह से रुझान बढ़ा। आशीष जी, एक चीज और, जिस तरीके से वाराणसी में इस बार शुरू से माहौल अपने खबर 7C पे दिखाया गया कि कहीं ना कहीं लोगों के बीच से निकल के आ रहा था कि जातिगत फैक्टर, जो आपने बताया है अभी इसके पहले कि जातिगत फैक्टर चलने वाला था, लेकिन वो जातिगत फैक्टर हमें लगता है कि बहुत नहीं चल पाया। तो इसका क्या कारण रहा है? जी बिल्कुल, जातिगत फैक्टर नहीं चल पाया, उसकी वजह वही थी कि प्रधानमंत्री मोदी जो हमने बताया ना कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो बड़ा जादू चला, उसमें जातिगत फैक्टर कुछ भी नहीं काम किया। और मैं वाराणसी के एक सीट ऐसी है जहां पे कद्दावर नेता कहे जाने वाले सुरेंद्र पटेल जी का जो ये सीट का मामला था, नीलरतन नीलू पैरालाइसिस प्रत्याशी थे, लेकिन इनकी तरफ भी पब्लिक का रुझान रहा है। तो किस लिए? भाजपा पार्टी के लिए या कह लीजिए नीलू के समर्थन में, मतलब पैरालाइसिस के कारण ऐसा रहा है कि लोग उनकी तरफ रुझान किए? देखा जाए तो यहाँ पे जो सिस्टम रहा, प्रधानमंत्री जी के जो रैली हुई उसके चलते काफी यहाँ का माहौल चेंज हो गया। पिछले चुनाव के 3 दिन 4 दिन पहले से ही माहौल में काफी परिवर्तन हो गया, जिसकी वजह से जो है नीलू को और उनके जो है सिस्टम को थोड़ा सा उनको जो है लोगों का एक पब्लिक का सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से आज वो 7,000 वोटों से भी आगे चल रहे हैं। जी, क्या लगता है कि सुरेंद्र पटेल जी के सामने नीलरतन नीलू जीत हासिल करेंगे? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से बढ़त बना रहे हैं, आगे पीछे हो रही है, लेकिन धीरे धीरे जो है 7,000 की अगर बढ़त बना लिया है तो आने वाले समय में हो सकता है कहीं ना कहीं हर पोलिंग बूथ पे उनको कुछ ना कुछ वोट मिलेगा, तो ये बढ़त हो सकता है और आगे चली जाए, गैप और बढ़ता जाए। जातिगत फैक्टर की बात करो, शिवपुर विधानसभा कह लीजिए, शिवपुर विधानसभा में बहुत कांटे की टक्कर थी, राजभर समाज को लेके। शिवपुर विधानसभा के तो वहां भी अभी लड़ाई चल रही है, आगे पीछे हो रहा है, लेकिन अभी भी राजभर जी आगे चल रहे हैं। अनिल राजभर अभी भी जैसे लगभग 7,000-8,000 का अंतर चल रहा है। जी, हम आते हैं सीधे पिंडरा विधानसभा पे। पिंडरा विधानसभा में अजय राय जैसे प्रत्याशी लड़ रहे थे और भाजपा से फिर से वही प्रत्याशी चुने गए थे डॉक्टर अवधेश सिंह और बसपा से बाबूलाल पटेल जी। पिंडरा विधानसभा के जहाँ पे कार्यकर्ता लोग जुटे हुए, वहाँ पे नगाड़ों की आवाज आपको सुनाई दे रही है कि लोग विजय जुलूस इस समय निकाल दिए हैं। एक लोगों का जो हुजूम है वो आपको सुनाई दे रहा होगा आवाज। जी जी,
पिपरा विधानसभा डॉक्टर अवधेश सिंह की जीत सुनिश्चित होने वाली है, इसके लिए तो जो है नारेबाजी कर रहे हैं। जी, मतलब वहां पे कार्यकर्ताओं ने सीधे अपनी जीत मान ली है कि पूरी तरीके से भाजपा जीत चुकी है, डॉक्टर अवधेश सिंह जीत चुके हैं। जी, तो अभी कितना रह गया है गणना, पिंडरा विधानसभा का कितना रह गया है वहां पे? जो बढ़त है लगभग देखा जाए तो 15 से 20 हजार की, मतलब बढ़त 15 से 20 हजार की है डॉक्टर अवधेश सिंह की। जी, अजगरा विधानसभा का क्या माहौल है अभी तक? अजगरा विधानसभा के बारे में भी देखा जाए तो टी राम बढ़त बनाए, टी राम बढ़त बनाए हुए हैं। धन्यवाद आशीष जी, फिर आपके पास आएंगे। लेके चलते हैं, जैसा कि बता दें इस समय हम आपको लेकर चलते हैं अपने राजधानी लखनऊ का रुझान हमारे पास आ गया है। लखनऊ के 6 सीटों पे इस समय लगातार कट्टर जो है कि भिड़ंत देखी जा रही है। वहाँ पे 3 सीटों पे सपा भी आगे चल रही है, 3 सीटों पे भाजपा पार्टी भी आगे चल रही है। आपको लेकर चलते हैं सीधे इस समय हमारे पास जनपद हमीरपुर से हमारे जो है रिपोर्टर वहाँ से जुड़े हैं। उन्होंने कई राउंड का उन्होंने वहाँ से भेज दिया विधानसभा का जो भी रिजल्ट आ रहा। तो मैं बता दूँ हमीरपुर के सदर विधानसभा से इस समय भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। वहीं हमीरपुर के राठ विधानसभा से भी भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बांदा की बात कर लें, बांदा से तमाम विधानसभाओं सीट पे जो भी हैं भाजपा के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो पूरा आप देख रहे हैं माहौल भाजपा के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। वाराणसी कह लिया जाए भाजपा ने कमाल किया है। मैं बता दूं दीपक जी, जैसे चल रहा था माहौल महाराजगंज से लेकर गोरखपुर में कई सीटों पे ऐसा रहा। गोरखपुर पूरे मंडल की बात की जाए तो गोरखपुर मंडल में जितने भी जिले हैं, महाराजगंज ऐसा जिला था जहां पे बताया जा रहा था कि नहीं ये सपा बढ़त बनाएगी, लेकिन बढ़त नहीं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं गाजीपुर से के एन शर्मा जी। शर्मा जी का अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो अभी मैं वहां लेके चलता हूं आपको। रामपुर बता दें, रामपुर बहुत ही जैसा कि माना जाता है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। आप देखेंगे रामपुर के 5 विधानसभा सीट में सपा का जो है कि प्रत्याशी जो भी हैं वहां पे बढ़त बनाए हुए हैं। तो एक तरह से देख लिया जाए सपा के पक्ष में मुसलमान वोटर थे और उन्होंने पूरी गोलबंदी की थी। लेकिन जी, के एन शर्मा जी जुड़ चुके हैं। के एन शर्मा जी, मैं जानना चाहता हूँ गाजीपुर जिले का क्या माहौल है इस समय? हाँ सर, जिले का माहौल है कि हर जगह से सपा आगे जा रही है, हर जगह सपा बढ़ी हुई है। गाजीपुर में कितनी सीटों पे सपा हावी है इस समय? इस समय गाजीपुर में 7 विधानसभा है जी, जहाँ 7 पे जो है सपा इसमें आगे चल रही है सर। जी, सभी सीटों पे, मतलब 7 सीटों पे गाजीपुर कहीं ना कहीं आगे जा रही है। हाँ, एक जगह आगे से ओम कला बीन की शहर वाले में थोड़ा सा सेकंड राउंड पे जी, लेकिन बहुत थोड़ी सी पे आगे थी। जी, तो गाजीपुर में कहीं किसी भी सीट पे भाजपा क्या बढ़त दिखा रही है अपना? नहीं, कहीं भाजपा आगे नहीं है, सब पे सपा आगे जा रही है। सपा ही सबसे तेजी से आगे चल रही है गाजीपुर जिले में। मतलब गाजीपुर ही जिला एक ऐसा दिख रहा है अभी रुझान के हिसाब से शर्मा जी की गाजीपुर में ही सपा बढ़त दिखा रही है, अन्य जगहों पे तो भाजपा बढ़त दिखा रही है। जी सर, गाजीपुर में सपा का है। जी, धन्यवाद शर्मा जी, मैं आपसे फिर से जुड़ूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं तमाम जनपदों में काफ़ी रुझान आ रहे हैं, भाजपा पार्टी जीत की तरफ अग्रसर है और इसका कारण आप देख लेंगे कई फैक्टर हैं। अभी हमारे साथ जौनपुर से आशीष मौर्य जी जुड़िए। आशीष जी, जल्दी आप जितने भी जौनपुर के 9 विधानसभा सीट है उसका क्या हालचाल है, कौन जीत रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है, बताइए। सर, मल्लनी की अगर हम बात करें तो मल्लनी लकी यादव जो कि वहां से विजयी हुए थे दोबारा चुनाव में, लेकिन इस बार का रुझान ये है कि मल्लनी से जेएनयू से प्रत्याशी थे धनंजय सिंह इस समय सबसे नंबर 1 पे चल रहे हैं सर। सागंज की बात बताइए, उस समय क्या वहां पे बहुत कांटे की टक्कर देखी जा रही है जी। और फिर उसके बाद सर हम मरियाऊ विधानसभा की बात करें तो मरियाऊ विधानसभा से 8000 वोटों से आगे चल रहे थे डॉक्टर आर.के. पटेल अपना दल है भाजपा गठबंधन से। लेकिन फिर उसके बाद जब मरियाऊ कस्बा की मरियाऊ पेटी खुला तो उसमें सर इस समय सपा प्रत्याशी सुषमा पटेल नंबर 1 पर चल रही हैं। जफराबाद की बात कर लिया जाए, जफराबाद में क्या हो रहा है? सपा के प्रत्याशी लगातार आगे बने हुए हैं। जफराबाद से इस समय 7वें राउंड का गणना हुआ। 7वें राउंड में बीजेपी 2715 पर चल रही है और सपा 3407 चल रही है। तो कहने का मतलब यह है कि जौनपुर जनपद में जो है कि लगातार काफी भिड़ंत देखी जा रही है, दोनों पार्टी आपस में काफी द्वंद्व के साथ आगे बढ़ रही है। कितनी सीटें जीत रही हैं? सपा कितनी सीट पे आगे चल रही है जौनपुर से?
सपा सर अभी 4 सीटों पर चल रही है। अब भाजपा पार्टी कितने सीटों पे आगे चल रही है इस समय वहां पे? भाजपा 9 पर चल रही है। भाजपा 9 विधानसभा है, उसमें भी भाजपा लगभग 4 पे, भाजपा 4 पे, सपा 4 पे, और जदयू की एक जो आपके प्रत्याशी धनंजय सिंह उस पे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये जौनपुर का हाल चाल है। तो आशीष जी, हम जानना चाहते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि कौन आगे जा सकता है, कौन बढ़त बना सकता है अपनी तरफ? मल्लनी की अगर हम बात करें तो मल्लनी धनंजय सिंह को कोई नहीं हरा सकता। धनंजय सिंह वहां से 20 है, सबसे 20 जी। 9 सीटों पे आपने बात की। आशीष जी, आप क्षेत्र में रहे हैं, विधानसभा के चुनाव में आप लगातार क्षेत्र में रहे, जनता की राय लिए हैं, तो आपका क्या कहना है, क्या फैक्टर रहा है जो? अगर पूरे जौनपुर की जनता की बात करें तो सर गिरीश यादव भाजपा से जीत जाएंगे। जी आशीष जी, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं, फैक्टर क्या रहा है? मोदी फैक्टर रहा है या योगी फैक्टर रहा है इस बार? हर बार मोदी लहर में लोगों का कहना होता है कि जीतते हैं हर प्रत्याशी चुनाव, तो इस बार सूबे के जी जो है जनता इतनी जागरूक है कि वो सिर्फ और सिर्फ विकास देख रही है। विकास के मुद्दे पर जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी ग्राउंड लेवल पर, तो जनता की यही राय है, सिर्फ विकास का मुद्दा है। कुछ जनता से हमने राय लिया तो उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में विकास, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो विकास विधायक सांसद हो, वो इस तरीके से विकास करें कि लोगों को किले से या मुलायम किसी का नाम या मायावती का नाम न लेना पड़े, लोग आराम से उनके विकास के मुद्दे पर वोट दें। विधायक मतलब इस बार भी जो भी रहा है विकास के मुद्दे पे वोटिंग हुई है और कहीं ना कहीं भाजपा हर जगह से बढ़त बना रही है। जी आशीष जी, हम आपसे फिर से जुड़ेंगे, बात करते हैं अन्य चुनाव जो इस समय माहौल चल रहा है। दीपक जी कह लीजिए, मैं गाजीपुर पे चलता हूं कि गाजीपुर आपको क्या लगता है किस कारणवश अभी तक सपा, वहां पे सपा का पलड़ा भारी है? देखिए गाजीपुर में जो भी रुझान आ रहे हैं 7 राउंड 8 राउंड, अभी ये शुरुआती रुझान है, इसमें फेरबदल हो सकता है। लेकिन गाजीपुर में आप देखेंगे अगली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था, वहां पर भी भाजपा हार गई थी, तो कहीं ना कहीं वहां पे सपा जातिगत समीकरण जो है वहां पे बना हुआ है। मुस्लिम उम्मीदवार जैसे कि आप मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी को जानते हैं, वहां के सांसद रहे हैं, तो उसका फैक्टर रहता है, इसलिए वहां मतलब कहीं ना कहीं जातिगत फैक्टर गाजीपुर में देखने को मिल रहा जातिगत है। और वहां पे ध्रुवीकरण भी हुआ है, मतदाता जो मुस्लिम मतदाता जी। दीपक जी, हम चर्चा करेंगे जिस हिसाब से हम लोगों ने रुझान बताया, क्या लगता है भाजपा कितनी सीटों से अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है? जैसा कि कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमारे पैनलिस्ट बैठे थे, विशेषज्ञों ने यह राय दिया था कि भाजपा 200 से 250 तक या 60 तक जाएगी, तो वैसा ही दिख रहा है, भाजपा लगभग 250 क्रॉस कर जाएगी। और रही बात सपा की, सपा को हम लोगों ने कल थोड़ा सा ज्यादा दे दिया था, लेकिन आज कुछ सीटें उसकी कम होती हुई दिख रही, तो मान के चलिए इस समय 125 से 150 का आंकड़ा सपा पार्टी पा सकती है। धन्यवाद दीपक जी, लगातार बने रहिए खबर 7 के साथ, हम दिखाते रहेंगे उत्तर प्रदेश का बड़ा रुझान।